पर डैड अब मैंने अपनी गलती रियलाइज कर ली है। Whatever I've done it all wrong. और ये चीज मैंने वहां पे रहते रहते सीखी डैड। डैड मैं आपसे झूठ नहीं बोलना चाहता, ना ही कोई गलती करना चाहता हूं। और मैंने ही मॉम को कहा था आपसे झूठ बोलने के लिए, आउटिंग के लिए, क्योंकि मैं आपसे मिलके खुद बताना चाहता था कि एक्चुअल में हुआ क्या, ताकि मेरे और आपके बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। और यार मैं नहीं चाहता था कि आपकी दूसरी वाइफ मिसेस कौशल धर्म अधिकारी मेरे अगेंस्ट आपसे कुछ। वो मेरी दूसरी बीवी जरूर है, पर तुम्हारी मां के बराबर भी है। लॉन्च से पहले यहाँ पे रेडी हो सकती हो तुम। वो ड्रेसिंग टेबल टू मेक हिम क्यूट। मैं जरा चेक करके आता हूँ ये लोग तुम्हें कब बुला रहे हैं। एक मिनट अभी। क्या कर रहे हो तुम? हाँ, मैंने क्या कहा? सरप्राइज एक्ट मत करो मेरे सामने। तुम हर किसी को फूल बना सकते हो, लेकिन मुझे नहीं। मेरे सामने इनोसेंट मत बनो तुम। बहुत दुनिया देखी है मैंने। आई कैन सी थ्रू पीपल। इतनी तो समझ है मुझ में कि कौन इंसान अपनी गलतियां रियलाइज कर रहा है और कौन दिखावा कर रहा है। इसीलिए मेरे सामने ये नाटक बंद करो। तुम्हारी आंखों में साफ झूठ झलक रहा है। टेल मी, व्हाट आर यू अप टू? क्या प्रिटेंड कर रहे हो तुम? You're accusing me. डाउट कर रही हो तुम मुझ पे? नो, आई बिलीव कि तुम नाटक कर रहे हो। लाइफ को बहुत क्लोजली देखा मैंने अभी। 7 साल की थी मैं, तब से लोगों को ऑब्जर्व करती आ रही हूं। मम्मा के जाने के बाद पापा की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे शोल्डर्स पर आ गई। अपने बचपन को लाइफ की चौखट पर छोड़ आई थी मैं। पापा के देखभाल के साथ साथ अपनी स्टडीज भी पूरी की। ना कभी खुद कोई गलती की, ना किसी और को करनी थी। हर किसी को प्रॉब्लम थी कि मैं स्माइल क्यों नहीं करती। पर कैसे समझाती मैं उन लोगों को कि लाइफ में स्माइल करने के लिए कोई रीजन भी तो होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली लाइफ ने मुझे कभी कोई रीजन ही नहीं दिया स्माइल करने के लिए। बट स्टिल आई एम हैप्पी, और हैप्पी रहना चाहती हूँ। इसलिए मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ तुमसे कि तुम जो भी करने वाले हो प्लीज मत करो। इस बात को हम यहीं पर एंड करते हैं। देखो अभी, आज का दिन मेरे पापा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो बहुत होप्स लगाए बैठे हैं। अपनी बेटी का सपना पूरा होते हुए देखना चाहते हैं। सो प्लीज। आई नो मैंने तुम्हें बहुत ट्रबल में डाला है और तुम्हारे डैड को भी बहुत हर्ट करा है। चलो मान लेता हूं कि तुमने अपनी लाइफ को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करा है। Kudos to that woman. लेकिन एक बात बताओ, लाइफ ने तुम्हें ये नहीं सिखाया कि किसी भी इंसान के वीक स्पॉट को बार बार रब नहीं करना चाहिए? मैं अपने डैड से उस दिन मिलना चाहता था, लेकिन तुमने मुझे मिलने नहीं दिया।
एक्स हस्बैंड? तुम्हारा पापा भले भी कैसा है, कैसा भी है तुम्हारा पापा, लेकिन पापा जानता है कि मेरी खुशी कहाँ जाती है, कहाँ नहीं जाती, क्या करती है, क्या नहीं करती। और तुम्हारा पापा का दिल कहता है कि मेरी खुशी कभी गलत नहीं हो सकती, गलत नहीं हो सकती। खुशी ने कुछ गलत नहीं किया। May I come in? आज अबीर ने जो कुछ भी किया है ना, उसमें मुझे सिर्फ तुम्हारी झलक नजर आई है ना। तुम मां कहलाने के लायक ही नहीं। मिस्टर प्रताप धर्माधिकारी, मुझ पर फिंगर पॉइंट करने से पहले तुम अपने आप को क्यों नहीं देखते? हो तुम बाप के लाने के लायक? और अगर इतना ही शौक है तुम्हें पेरेंट बनने का, तो गो बी माय गेस्ट, ज्ञान दो अपने बेटे को। लेकिन ना, ऐसा करोगे नहीं तुम। और किस मुंह से करोगे? क्योंकि जब तुम्हारे बेटे और तुम्हारी वाइफ को तुम्हारी जरूरत थी, तब तो तुम बिजी थे ना उस कौशल्या के साथ अफेयर करने में। प्लीज मुझे ब्लेम मत करो कामिनी। और अगर हमारा रिलेशनशिप टूटा है ना, तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ तुम रिस्पॉन्सिबल हो। और कौशल्या को तो ब्लेम ही मत करो, क्योंकि तुम्हारा दिल, तुम्हारा घर पहले ही से उजड़ चुका था। अरे कौशल्या ने तो सिर्फ मेरा घर बसाया है। सीखो उससे कुछ। देखो कितनी अच्छी अपब्रिंगिंग दी है उसने निर्वाण को। अगर तुम्हें मां बनना है ना कामिनी, तो कौशल्या की तरह बनो। हाउ डेयर यू! उस कौशल्या के साथ मुझे कंपेयर करने की तुमने हिम्मत भी कैसे की? हाउ डेयर यू! आई एम सॉरी, माई मिस्टेक डार्लिंग। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी खुशी के साथ ऐसा करने की? कैसे हुई हिम्मत तुम्हारी ऐसे करने की? ये सवाल मुझसे नहीं, अपनी बेटी से पूछो। पहले ऑफर उसने दिया था, मैंने नहीं। इंस्टेंट सक्सेस चाहिए थी इस लड़की को। मेरी कोई गलती नहीं है झूठ इसमें। बोल रहे हो तुम, झूठ बोल रहे हो। कोर्ट का बदला निकाल रहे हो ना मेरी खुशी के साथ। मुझे पता है झूठ बोल रहे हो। मेरी खुशी अच्छी लड़की है, उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया, कुछ नहीं किया उसने। जाने दो, समझाओ यार इसे। ए खुशी, knock some sense into this old man. और वैसे मैं बुजुर्गों पे हाथ नहीं उठाता, लेके दो इन्हें। तो उठाओ ना हाथ, उठाओ, उठाओ हाथ उठाओ, मैं भी देखता हूँ क्या करते। उठाओ, अरे ये देखो, चोट भी लग गई आपको। अब चलिए घर चलिए। कार्तिक भाव, बस बहुत ड्रामा हो गया। वैसे भी यहाँ सबको सब कुछ पता है। अरे सच नहीं है, झूठ बोल रहा है, झूठ। पापा, मालूम please। नहीं है कुछ भी। पापा प्लीज देखिए, आप सबके आगे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हूँ मैं, प्लीज आप लोग घर चले जाइए। हाँ हाँ, हमें सब पता है। वैसे भी टीवी में तुमने पूरा तमाशा दिखा दिया है। अरे आजकल की जनरेशन को ना सब ऐसा तुरंत चाहिए। उसके लिए वो चाहे कुछ भी करने के लिए तैयार है। हाँ, मुझे बहुत ज्यादा समझ में आ रही है। तुम घर पे भी बहुत बकवास कर रहा था। तू क्या, तुझे समझाऊं मैं तुझे? अरे खुशी बड़बड़ कर रहा है, झूठ। चलिए चलिए जाइए आप लोग, घर चलिए। इसको बोलो। पापा प्लीज। लुक व्हाट you've done। एक छोटी सी बात को कितना ह्यूमंगस बना दिया तुमने। उसी दिन मुझसे पैसे लेके सेटल कर लेती तो आज ये इशू नहीं होती। अच्छी खासी लाइफ स्मूथ चल रही थी तुम्हारी, लेकिन नहीं, तुम्हें तो आदत है ना लाइफ को कॉम्प्लिकेट करने की। खींच लाई मुझे अपनी लाइफ में। वाई? खैर, लुक एट योर पापा। टूटा हुआ पांव, माथे पे चोट, इज्जत गई, सोल। क्या बिगाड़ लिया तुमने मेरा? यू नो व्हाट खुशी, टेल यू वेरी ऑनेस्टली, हम जैसे लड़कों का ना ही कभी कुछ बिगड़ता है, ना कभी कुछ बिगड़ा है। बिगड़ा है तो तुम जैसी लड़कियों का। रिमेंबर वन थिंग, नेवर इनवाइट अ बुल इनटू अ चाइना शॉप। गेट इट इनटू योर हेड। तुमने ना, मैं अभी। पापा प्लीज, वो जानबूझकर आपको प्रोवोक कर रहा है। आप प्लीज उसकी बातों पर रिएक्ट मत कीजिए।
लगे हाथों एक और बात बोल देता हूं, अपने घर से मुझे जल्द से जल्द बाहर निकाल दो। जाने दो इसे यहाँ से। ऐसा गंदा आदमी हमारे घर में नहीं चाहिए। निकलो निकलो इधर से, गेट आउट गेट आउट। जाने दे इसे खुशी, जाने दे। पापा आप इससे कहिए कि आपके सर का बैंडेज कर दे। वुमन गो स्लो, ओके? माना तुम्हें शॉक लगा है, लेकिन शॉक से दिमाग हिल गया क्या तुम्हारा? पापा इससे कहिए कि कोर्ट के ऑर्डर्स अभी भी वही है, वो चेंज नहीं हुए, इसीलिए आपके सर पे बैंडेज कर दे। मुझे आपके लिए कुछ दवाइयाँ लेने के लिए बाहर जाना है, मैं लेकर आती हूँ। नहीं नहीं खुशी, मुझे ऐसे गंदे आदमी से बैंडेज नहीं करानी मुझे। लिसन, देखिए खुशी और मेरे बीच में एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, तो आप लोग जो भी खुशी के बारे में सोच रहे हैं प्लीज मत सोचिए। खुशी को ये जो ब्रेक मिला है वो उसके एबिलिटी, उसके टैलेंट पे मिला, एंड देयर इज नो अदर रीजन फॉर दैट। सो प्लीज आप लोग जो भी खुशी के बारे में सोच रहे हैं प्लीज गलत मत सोचिए, प्लीज। सो डन एंड डस्टेड, हैप्पी नाउ? ओए, अलीबाग से आए ऐसा तेरे को दिखता है कि हम लोग? और ये जो तमाशा दिखाना है किसी और के सामने दिखाना। चल हवा हो जा। कांड करने के टाइम तो बहुत फड़फड़ा रहा था, अब क्या लिपापोती करने आया है? चिल्ला चिल्ला कर इतनी रात को सबको जगा दिया। ओए, तुमने जो करना था ना वो कर दिया, खाली फुकट हमारा नींद मत खराब करो, समझा ना? चलो रे भाई, आज तुम्हें नींद खराब करता हम लोग का। देखा तुमने, ये लोग मुझे पिछले 15 साल से जानते हैं, इनके सामने ही ग्रो अप किया है मैंने। अगर तुम इन लोगों को बिलीव नहीं करवा पा रहे हो तो फिर सारी दुनिया को कैसे बिलीव करवा पाओगे? खुशी, सी आई जस्ट वांट टू से कि बस अब इनफ इज इनफ। तुमको जो भी कहना था तुमने कह दिया। यू नो व्हाट, अगर कल से तुम अपने लाइफ की एक नई स्टार्ट करना चाहोगे ना तो तुम कर सकते हो, लेकिन मैं नहीं कर सकती। इसीलिए मैं तुम्हें इस कोर्ट की पनिशमेंट से फ्री करती हूँ। खुशी तू श्योर है ना? श्योर है ना? तू ठीक कर रही है ना? हाँ पापा, मैं जो कुछ भी कर रही हूँ बिल्कुल ठीक कर रही हूँ, आप प्लीज टेंशन मत लीजिए। लेकिन खुशी, हम लोग इतना दूर मुंबई से पुणे जा रहे हैं और पुणे में हमको कोई जानता भी नहीं है, फिर वहाँ एडजस्ट कैसे करेंगे? हा? पापा जब हम लोग साथ हैं ना तो हर मुश्किल आसान है, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। और वैसे भी जब हम यहाँ पर आए थे तब भी तो हमें कोई नहीं जानता था, लेकिन अब देखिए सब जानते हैं, तो वहाँ पर जाकर भी पुणे में हम नए फ्रेंड्स बना लेंगे। ओके फ्रेंड्स? अरे मैं तो बना लूंगा फ्रेंड्स, लेकिन तुझे तो वहाँ पे भी लोग खड़ूस ही बोलेंगे। ठीक है, उनके नाम देने से पहले मैं उन्हें कोई अच्छा क्यूट सा निकनेम सजेस्ट कर दूंगी। गुड आइडिया। और हाँ पापा, इन 2 दिनों में आपको अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखना है। मैंने आपके लिए सारा खाना बनाकर फ्रिज में रख दिया है। अब प्रताप जी, म्यूजिक टूर के लिए हमें आपकी सारी कंडीशंस मंजूर हैं। अबीर? डैड, आई वांट टू टॉक टू यू। आप लोग रुक क्यों गए? डैड, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। सर, आप पहले अपने बेटे से बात कर लीजिए, लगता है उसको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट काम है। हम बाद में मिलते हैं। डैड, आई जस्ट वांट टू से मिस्टर ओबरॉय, मेरे घर में और मेरे शेड्यूल में क्या इंपॉर्टेंट है ये मैं डिसाइड करता हूं। अगर मैं अब भी आप लोगों से बात कर रहा हूं तो इजंट इट ऑब्वियस ये मीटिंग ही मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। What nonsense is this, huh? नॉनसेंस। तुम मेरी खुशी ने बिल्कुल सही कहा था कि दरवाजा खोलने से पहले खिड़की से देख लेना कि कोई उल्टा सीधा आदमी खड़ा है कि नहीं। मजा आ गया। अभी ऐसे घूर क्या रहे हो? निकलो यहाँ से, चलो। What the heck, man? बोला ना निकलो यहाँ से, सुनाई नहीं देता तुम्हें? मैं यहाँ तुमसे बात करने आया हूँ and this is how you treat me? यस, ऐसे ही ट्रीट करते हैं तुम्हारे जैसे गंदे लोगों को। हमारे यहाँ पे गंदगी है ना, ऐसे बाल्टी भर के पानी डाल के साफ की जाती है।
थैंक गॉड, आज बचा लिया तूने। ये हम कहाँ पर है? हम वो मॉरिशस के 5 स्टार होटल में, नो। व्हाट मैं क्या गूगल मैप हूँ जो मुझे पता होगा कि कहाँ पे हम? हाँ, प्रॉब्लम क्या है तुम्हारा? हाँ? कोई भी सीधे से सवाल का सीधा जवाब नहीं दे सकते तुम? इस वक्त इस सिचुएशन के बारे में कुछ भी सिंपल या सीधा नहीं है। Get it? हम कहाँ हैं? बात करती है पागल। स्टूपिड। कुछ दिख रहा है क्या? पता चला कुछ? What's happening? Yeah, I can see a swimming pool और उसके आगे एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा गार्डन भी है। What nonsense is? अरे तुम दोनों, होश आ गया तुमको? वैसे तुम दोनों की तबीयत ठीक है ना? जी आंटी, एकदम परफेक्टली फिट एंड फाइन, थैंक यू। ये लो, पानी पी लो। थैंक यू। अरे बेटा, ऐसे खड़े खड़े पानी नहीं पीते, बैठ के पीते हैं। सॉरी आंटी, बैठ के। थैंक यू आंटी। आंटी एक बात बताइए, जिन्होंने हम पे हमला करा था वो लोग कौन थे? अरे बेटा, चिंता मत करो, तुम यहाँ आ गए हो ना, अब सब ठीक हो जाएगा। और हाँ, मैं मोहन को लेके आती हूँ, वो तुम्हें तुम्हारी रूम दिखा देगा, ठीक है? जी जी, थैंक यू। हाय मोहन, एक बात बताओ, इस गांव का कोई नाम वाम भी है कि नहीं? हाँ है ना साहब, पंचमेश्वर। पंचमेश्वर? वाह, कभी नाम नहीं सुना यार। वो क्या है ना साहब कि इस जगह का लोगों को पता नहीं है, तो कोई आता जाता नहीं है ना इधर। अच्छा। अरे वाह, तो शादी वादी हो रही है क्या यहाँ पे? हाँ, शादी तो है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे तुम नहीं, आप, हमारे गांव की प्रधान है ये। अरे प्रधान हो या प्रधानमंत्री, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, समझे? अरे यही तो वो हैं जिन्होंने हमें किडनैप करा था। क्या कर रहे तुम? बस देखो, हम तुम्हें यहाँ जबरदस्ती उठा के नहीं लाना चाहते थे, पर अच्छा है ना तुम भी आ गए। अब इस गांव की खुशियां दोहरी हो जाएंगी। क्या दोहरी? क्या मतलब दोहरी? दोगुनी। वो क्या है कि आज सुबह तक तो एक ही शादी हो रही थी इस गांव में, लेकिन तुम्हारे आने से 2 शादियां होंगी अब। 2 शादी? क्यों? एक के साथ एक मुंह, शादी है साबुन। क्या कह रहे हैं इंसान? ऐसा ही समझ लो, मौका तो खुशी का है। हम तो दुल्हन की शादी कर रहे थे, अभी दुल्हन के साथ एक दूल्हा भी फ्री आ गया, तो कौन छोड़ेगा ऐसे मौके को? मैं समझाता हूं। वो क्या है कि इस गांव का नाम पंचमेश्वर है, जिसे कोई नहीं जानता, क्योंकि पैसा नहीं है हमारे पास, लेकिन इज्जत और संस्कार बहुत हैं। हम यहाँ दहेज लेने और देने में विश्वास नहीं करते, इसलिए कोई भी हमें अपनी लड़की नहीं ब्याहता, और ना ही यहाँ की लड़की कहीं बाहर जाती है। पर इसका मतलब ये तो नहीं है कि हमारे गांव के बच्चों को खुश रहने का अधिकार नहीं। पर जब पप्पा ने हमें ये खुशी दी है, तो हम इस खुशी को क्यों जाने दें हाथ से? एक मिनट, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? क्या कहना चाहते हो तुम? देखो, अब तक तो हमें तलाश सिर्फ एक लड़की की थी, पर अब जब तुम भी आ गए हो, तो हमारे गांव की एक लड़की का भी भला हो जाएगा। What? अब 2 शादियां होंगी यहाँ, उस लड़की की हमारे गांव के लड़के के साथ, और तुम्हारी शादी हमारे गांव की लड़की के साथ। अरे भाई थानेदार साहब, बुलवाइए अपनी बेटी को, भाई दोनों का परिचय कराइए। बहुत होनहार लड़की है हमारी गीता, तेरा सारा घर गृहस्थी सब संभाल लेगी। गीता जी। इधर आना बेटा।
ये है हमारी गीता। देखो, तुम लोगों को लगता है कि इजीली इतना सब कुछ हो जाएगा? नो, तुम लोग शायद भूल रहे हो कि मैं कौन हूं। पता है कौन हूं? अबीर धर्म अधिकारी, मिस्टर प्रताप धर्म अधिकारी का बेटा, सुर संगीत म्यूजिक लेबल के मालिक मिस्टर प्रताप धर्म अधिकारी। तो ये तुम्हारी बेटी का जश्न क्या, तुम सब की, तुम्हारे पूरे गांव की बैंड बजने वाली है, समझे? क्या समझे? गीता से शादी करवाएंगे। मुबारक हो। जीजा जी, आपका रूम उधर है, चलिए आइए। ये पहन लो और जल्दी तैयार हो जाओ। और कुछ चाहिए ना तो आवाज दे देना, हम बाहर ही खड़े हैं। और हाँ, यहाँ से भागने की कोशिश मत करना, क्योंकि ये गांव है, चारों तरफ घने जंगल से घिरा हुआ है। कई तरह के जानवर हैं यहाँ पर। अगर हमसे बच भी गए ना तो उनसे नहीं बच पाओगे। और वो जिन्हें खा लेते हैं ना, उनकी हड्डियां तक नहीं मिलती। ये पहन लो फटाफट, चल रे। Damn it. कहाँ फंस गया है रबीर? अब ये सोच कि इस मैस से निकलेगा कैसे तू? तुम यहाँ पे क्यों आई हो? चली जाओ यहाँ से, चली जाओ मेरे घर से। गेट आउट, गेट आउट। ओ हेलो, तुम्हारे इस मैच बॉक्स साइज की झोपड़पट्टी में आने का मुझे कोई शौक नहीं है, ओके? अपने बेटे के बारे में पता करने आई हूँ मैं। माय पुअर सन, माय डार्लिंग बेबी, पता नहीं क्यों तुम्हारी उस घमंडी और स्टूपिड बेटी के चक्कर में कहाँ फंस गया है। आई डोंट अंडरस्टैंड कि मेरा बेटा तुम्हारी बेटी के पीछे आखिर गया क्यों है। कुछ पता नहीं चल रहा है उनका। ना ही मेरे बेचारे बेटे का फोन लग रहा है और ना ही तुम्हारी उस इडियट बेटी का। हाँ, you know what? तुम जैसे छोटे लोगों को ना खूब समझती हूँ मैं। I have a feeling कि ये सारी प्लानिंग ना तुम दोनों बाप बेटी ने मिलकर की। तो बोल दो ना, फाइनली जस्ट ब्लर्ट इट आउट। कितना पैसा चाहिए तुम लोग को? हाँ, गोल्ड डिगर बेटी से पूछो अपनी। कॉल हाँ? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी खुशी को उल्टा सीधा बोलने की? खुशी तुम्हारी तरफ घटिया नहीं है, वो अच्छी लड़की है। अगर ज्यादा बोलोगी ना तो तुम्हारा गला दबा के तुम्हें मार दूंगा, यहीं पर मार दूंगा। खुशी बेटा, दरवाजा खोलो। मैं तुम्हारे झूठ में साथ नहीं दे सकती तुम्हारा, ओके? सॉरी, सच में मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं कर सकता। तो डोंट गेट आइडिया प्लीज। मैं मर जाऊंगी लेकिन मरने से रोकूंगा नहीं मैं, मर जाना। लेकिन उससे पहले एक भला काम तो करती जा डायन। मेरी जान बचा दे मेरी माँ, उस गीता से मुझे बचा दे और अपने डैड को सुसाइड करने से। सोचो, तुम्हारे वो डैड जिन्हें मैं अच्छा नहीं लगा, वो तेलची सुरेश को देखेंगे तो उनका क्या हाल होगा। सुसाइड पक्का बॉस, पक्का। मैंने आज तक कभी झूठ नहीं बोला। तो अब बोलना शुरू कर दो, क्योंकि 90% उन्हें मैं कन्विंस कर लूंगा कि हम दोनों के बीच में एक रिश्ता है। तुम नाराज हुई, तुम पुणे जाने वाली थी, उसके बाद बीच में गुंडे आए और उन्होंने पकड़ लिया। उसके बाद तो अपने बच्चों की शादी हमसे नहीं कराएंगे ना। इट्स एज सिंपल एज दैट। हाँ, लेकिन अगर हम फंस गए तो? तोड़ दो दरवाजा। आप आओ।
हुआ कार्तिक जी, फोन लगा? नहीं लग रहा, फोन नहीं लग रहा। बहुत टाइम हो गया। मोबाइल, पर्स, चाबी, रुमाल, चश्मा। कार्तिक जी, आप कहाँ जा रहे हैं? खुशी को ढूंढने में बहुत देर हो गई। देर तो होगी, अब एक काम कीजिए, आप मेरे साथ चलिए मेरी कार में। ओके।